हैप्पी रक्षाबंधन। आई होप कि आप सभी का रक्षाबंधन बहुत अच्छा रहा होगा, हमारा भी बहुत बढ़िया रहा। यहाँ पर मैं आपको अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ। इस हाथ में मेरी बहनें लगाई थी और इससे पहले वाले हाथ जो मैंने दिखाया वो मैंने लगाया था। तो यहाँ पर मैंने सुबह फटाफट से सारा खाना बना लिया था, मतलब सब कुछ एक साथ बना लिया था, राइस भी और बाकी पूरियाँ वगैरह सब कुछ। यहाँ पर मैं बना रही थी रायता और मुझे लगता है रायते के बिना तो हमारा कोई भी फेस्टिवल कंप्लीट ही नहीं हो सकता है। साथ में बनाई थी मैंने पनीर की सब्ज़ी क्योंकि बच्चे वही खाते हैं ज़्यादा। फिर साथ में चावल भी बना लिए थे और ये बनाई थी मिक्स वेज आलू और पत्ता गोभी की, और इसके साथ राजमा बने थे और मीठी में खीर बनाई थी। फिर जल्दी से खाना वगैरह कंप्लीट करा। 10 साढ़े 10 बजे तक खाना बना लिया था क्योंकि फिर मेहमान आने लग जाते हैं तो उनके आने से पहले खाना बन जाना चाहिए। और तो इस तरह से मेरी भी राखी के दिन की शुरुआत हो गई थी। थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी तो मैंने किसी को भी कॉल नहीं कर पाई, मतलब मैं मॉर्निंग मोड करके बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ। फिर घर वगैरह भी सब अंदर जो ठीक करना था, चादरें बिछाई थी। मुझे ना फेस्टिवल में सबसे ज़्यादा मज़ा इसी चीज़ में आता है कि थोड़ा सा डेकोरेशन करो, ये करो। हालांकि डेकोरेशन करने का टाइम नहीं था, बट हाँ चीज़ थोड़ा चादर वादर चेंज कर लो, थोड़ा सा सेटिंग्स में भी चेंजेस आते हैं तो बड़ा खूबसूरत लगने लग जाता है। यहाँ पर मैंने राखी की थाली सजा ली थी। तो कुकुदा, मिक्कू, किट्टू और दीपू, मानू, मोनू, अन्नू, सोनू, अगर मैं किसी को भूल रही हूँ तो प्लीज़ माफ़ करना, लेकिन मैंने आप सभी को बहुत मिस किया। स्पेशली मिक्कू और किट्टू की, कुकुदा की तो बहुत ज़्यादा याद आ रही थी इस बार। मैंने आपको सच में दादा बहुत मिस किया। आज क्या है अक्कू? आज राखी है। बोलो आज राखी है। अक्कू रेडी हो गया ना बाबा पहन के? और ये तो देखो दीदी भी रेडी हो गई हमारी। तो सबसे प्यारी ड्रेस लग रही है हमारी शुभी की। शुभी एकदम फुल ऑन राखी मोड में है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने तैयारी कराई थी शुभी और अक्षु की राखी की। तो शुभी ना बहुत प्यारी लग रही थी, इसके लिए सूट मैंने बहुत पहले से लेकर रखा था, आज उसको पहली बार पहनाया। बहुत ही प्यारा लग रहा था, पाकिस्तानी स्टाइल टाइप का सूट। तो यहाँ पर शुभी फिर तैयारी करने लग गई थी अक्षु को राखी बांधने की, लेकिन अक्षु एज यूजुअल बहुत ही शैतान, किसी भी चीज़ के लिए एकदम से रेडी नहीं होता है। बट मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट उसको ये राखी बहुत पसंद थी, तो एटलीस्ट इसकी एक्साइटमेंट थी उसको। अकी लगा ले बेटा, चलो ठीक है, मत लगा, रहने दे सुबह, रहने दे, नहीं लगा रहा, रहने दे वीडियो बना देना। टीका तो अक्षु ने नहीं लगाने दिया, बट खुशी इस बात की है कि इस बार से राखी बंधवा ली क्योंकि वो उसकी थोड़ा पसंद की आ गई थी। फिर मैंने शुभी की हेल्प कर दी राखी बांधने में। ये शुभी और अक्षु की तीसरी राखी है और बड़ा अच्छा लगता है इन दोनों को ऐसे एक साथ राखी बांधते हुए देखना। अक्षु को तो बस मिठाई खाने में मज़ा आ रहा था तो वो अपना लगा हुआ है साइड से, उसको कोई मतलब नहीं हो रखा है। फिर इसको एक जगह पे बिठाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब ये एक जगह बैठता ही नहीं है, अपने में मतलब खेलता रहेगा, वो चलता रहता है बिल्कुल, मतलब बैठा हुआ दिखेगा ही नहीं है घर में। फिर बड़ी मुश्किल से राखी वगैरह बंधवाई। फिर काम ये शुभी यहाँ पे उसकी आरती उतार रही थी तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, उसके पापा ने उसकी हेल्प करी। इसके बाद बड़ी मुश्किल से अक्षु को हमने रेडी किया कि अरे थोड़ी सी पिक्चर्स ले लेते हैं यार, प्लीज़ बैठ जाओ। फिर यहाँ पर ये दोनों बैठ करके पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे। मुझे इतनी खुशी मिलती है ना इन दोनों को साथ में बैठ करके देखते हुए, क्योंकि ना ज़्यादातर तो ये दोनों लड़ते ही रहते हैं, अक्षु ज़्यादा लड़ता है। फिर इसके बाद शुभी ने राखी बांधी मनन को। मनन इसकी बुआ का बेटा है, तो फिर मनन को राखी बांधी। अब बांध लेती, पहले बांध नहीं पाती थी तो मैं इसकी हेल्प करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे कर लेती है, अभी भी गांठ नहीं बांध पाती है। फिर मैंने शुभी को राखी बांधी, एक क्यूट सी राखी मैंने भी शुभी के लिए ली थी, ये वाली। तो मैं इसको चिढ़ा रही थी कि क्या है। हाँ तो कहती कि कोको का पाव है। मैं एक वो देखती है कार्टून ब्लूई, तो मैंने कहा ब्लूई के पाव है, कहते नहीं कोको का पाव है। और ये है शुभी का सबसे बड़ा दादा करण दादा, ये इसकी सबसे बड़ी बुआ का बेटा है। तो फिर करण दादा को राखी बांधी। इसके बाद शुभी छाड़ के राखियाँ ले रही थी जब हम लेने गए थे। अच्छा इस बार ना राखी में पता नहीं क्या हो रहा था मेरे साथ कि मुझे थोड़ा, मतलब मैंने राखियाँ भी इतनी लेट ली है ना राखी से एक दिन पहले। और यहाँ पर ये मेरी बड़ी वाली ननद है, ये मेरे हस्बैंड को राखी बांध रहे थे। इसके बाद ये शुभी की बेस्ट फ्रेंड है जो ना आरू, उसका दादा है,
तो इस बार शुभी ने उज्जवल को भी राखी बांधी थी और यहाँ पे ये दोनों दोस्तें भी एक दूसरे को राखी बांध रही थी। इन दोनों की तो अलग ही दोस्ती यार, मतलब नजर ना लगे भगवान कभी इनकी दोस्ती को। और ये है मेरा भाई, तो फिर मैंने भी इसको राखी बांधी। सुबह से तो बस ऐसी ही थी यार, रेडी वेडी कुछ भी नहीं हुई, बस जो घर में सूट पहना था वो ही पहन के। इसको तो ऐसी राखी बत्ती हर बार जब कहीं जाना होता है तभी जनरली मैं रेडी हो पाती हूँ, अदरवाइज घर के कामों में फिर क्या ही नए कपड़े पहनो। और फिर इसके बाद मेरी छोटी बहन ने इसको राखी बांधी, भैया को मतलब। फिर हम लोग चले गए थे गोला पार, तो अब देखिए आप। हाय एवरीवन, हम जा रहे हैं मैं क्यों बता रही पहले वैसे। हाय एवरीवन, हैप्पी रक्षाबंधन। आई होप कि आपकी राखी बहुत अच्छी गई होगी, हमारी भी बहुत अच्छी गई है। अभी अपने घर में राखी निपटा करके अब हम जा रहे हैं अपनी बुआ के घर पे। ये अपने आप कैसे चलेगा, ये कैसे चलाया तुमने? तो अभी मैं जा रही हूँ गोला पार अपने भाई को राखी बांधने के लिए, और वहाँ पे दादा लोग भी मेरे, उनको भी राखी बांधने के लिए। तो फिर सबको राखी बांध करके मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में गोला पार में, और फिर बताते हैं कैसा रहा है। बहुत तेज धूप आई हुई है और चटक धूप लग रही है, गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा, और मैंने गाड़ी का एसी भी बंद कर दिया, तो इन सब के साथ भी ये हो रहा है। तो अब मैं एसी खोलती हूँ, फिर मिलती हूँ। गोला पार पहुँच के मैंने बांधी अपने भाई को राखी। यह है मेरा भाई भानु, मेरी बुआ का बेटा। पत्थर में नहीं गिरा ना, मैं वही कह रही हूँ, नीचे तो पत्थर है वहाँ पर। बुआ बहुत खुश हो गई थी हम लोग के जाने से। और ये है मेरी बुआ के टेरेस का नज़ारा, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है और मेरा सबसे मतलब फेवरेट पार्ट है ये। अभी घर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है। वो लोग अभी अपने सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट हो गए हैं, बट ग्राउंड फ्लोर अभी भी बन रहा है मतलब, तो इस वजह से अभी ये लोग ऊपर रह रहे हैं, बट वो नीचे रहेंगे। तो जब कभी वो नीचे शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर वहाँ का वीडियो भी मैं दिखाऊंगी। बट इनके घर के पास का जो व्यू है ना वो बहुत ही सुंदर है यार, इतने अच्छे पहाड़ दिखते हैं ना यहाँ पर से। फिर मैं चली गई थी अपने दूसरे वाले दादा लोग को बांधने के लिए राखी। विजय दा और हरीश दा, पप्पू दा थे नहीं, तो दोनों दादा को बांध के मैं घर आ गई थी। प्रधानपति को हम घर लेकर आ गए थे। ये है हरीश दा। सॉरी विजय दा, हम दोनों की कोई फोटो ही नहीं है यार। उस दिन वैसे तो धूप खिली हुई थी, लेकिन फिर भी बादल लगे हुए थे। मैं घर आई तो मेरे मौसी के बच्चे मेरा वेट कर रहे थे, मेरे घर आने से पहले वो आ गए थे। ये है मेरा बहुत ही शैतान सा भाई यश, जिसकी और मेरी तो लड़ाई होती रहती है, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे पता है। इसका ना बचपन मैंने देखा है, क्योंकि मैं मौसी लोग के साथ रही हूँ 2 साल, और जब मैं वहाँ गई थी तभी ये मतलब हुआ था, तो मैंने इसको बहुत खिलाया है। तो यहाँ पर हो गया नेक्स्ट डे, यानी कि 10 तारीख, और 10 तारीख को हमने कराई थी रुद्री का पाठ, यानी रुद्राभिषेक की पूजा कराई थी, जो मंदिर में ही होती है। पास में एक मंदिर है, हम वहाँ पर गए थे और बहुत ही अच्छी ढंग से पूजा हो गई थी। मतलब ये पूजा लगभग कार्तिक पूजा के बराबर होती है, बस इसमें शिवलिंग नहीं बनते हैं, ऐसा मुझे पता चला है, और बाकी सब कुछ वैसे ही होता है। तो हुआ क्या था कि क्योंकि राखी के जस्ट अगले दिन थी, तो मुझे जो सामान वगैरह था ना उसके भी बारे में बहुत बाद में पता चला कि क्या क्या लाना है, सामग्री वगैरह। तो रात में 8:30 बजे मेरे हस्बैंड गए, सारा सामान वगैरह लेकर आए। बेलपत्र भी हम सुबह 6 बजे तोड़ी हमने, तो इस तरह से जैसे भी था अरेंज किया, लेकिन बहुत अच्छी पूजा हो गई थी। हमारे साथ एक फैमिली और थी, उन्होंने भी पूजा कराई थी, तो हम 2 फैमिली साथ में कर रहे थे। बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसी पूजा पाठ घर में होती है, तो आपको एक सुकून महसूस होता है, भगवान के प्रति ज़्यादा ग्रेटिट्यूड महसूस होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पूजा पाठ होते रहने चाहिए बीच बीच में। तो हमने ये इसलिए कराई थी क्योंकि एक तो मेरे हस्बैंड का, मेरा भी और मेरी बेटी के कुंडली में भी जो है वो काल सर्प वगैरह भी था, तो उसकी भी करानी थी, और साथ में रुद्री का पाठ भी हो गया, तो मतलब बहुत अच्छा हो गया था। इसके बाद हम चले गए थे
वो जो मतलब काल सर्प वाले की जो नाग नागिन का जोड़ा होता है उसको प्रवाहित करने के लिए। फिर हम सीधे घर आ गए। उसके बाद ऐसा ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मैं 4:30 बजे उठ गई थी, तो मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। फिर घर आके फटाफट नाश्ता वगैरह किया और फिर दिन का लंच बनाया और मैं तो फिर सो गई थी। फिर कुछ भी नहीं किया। तो इस तरह से पूरा दिन निकल गया और राखी का दिन भी, दूसरा दिन भी थोड़ा हेक्टिक हो गया था, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। ईश्वर करे कि हर साल ऐसे ही राखी आए और हम इतने ही प्यार से इसको हमेशा मनाते रहें। मेरे सारे भाई हमेशा सुखी रहें, समृद्ध रहें, खुश रहें, बस भगवान जी से यही प्रार्थना है। और अब इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।